हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर एक ऑफिशियल न्यू अपडेट के बारे में, जिसमें आपकी बैकलॉग पदों की भर्ती के संबंध में हम बात करेंगे। इस भर्ती में तो सिर्फ और सिर्फ बैकलॉग पदों की भर्ती की बात करेंगे और इसमें जो है टीटी वार और वर्षवार दो आधार पर जो है आपकी भर्ती होंगी। इसके संबंध में जो है स्पष्टीकरण यहाँ पर जारी कर रखा है यहाँ पर विभाग के द्वारा, और इसमें जो है शिक्षा मित्रों के संबंध में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर जो इंक्लूडेड है बैकलॉग और शिक्षा मित्र। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को जो है लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये अपडेट आज की अपडेट है। तो आप लोग देखते हैं जो प्रेक्षक है आपका निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नरूरखेड़ा देहरादून से सेवा में करके लिखा गया जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। और इसमें जो है जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है 2018 की भर्ती आपकी होनी है। इसमें स्पष्टीकरण करना बहुत ज़रूरी था। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इनका ऑफिशियल अपडेट आने से पहले ही मैंने ऑलरेडी सभी को बता चुका हूँ। जिन्होंने लगभग जो है 1 साल पहले से जुड़े होंगे उनको पता होगा ऑलरेडी पहले, और कई लोगों का कन्फ्यूजन अभी भी होगा। तो आज ये संशय जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपका विषय रखा गया सहायक अध्यापक प्राथमिक के जो है वर्ष 2018 में बैकलॉग के रिक्त पद जो वैकेंसी आई हुई थी उन पर जो है नियुक्ति हेतु जो है दिशा निर्देश ठीक है जो चाहने विषय के लिखा गया है यहाँ पर। महोदय उपयुक्त विषय जो आपने जो है कार्यालय जो पत्र अंक संख्या इस तरह का लिखा गया है इसमें, और 7 सितंबर 2021 के संदर्भ में ग्रहण करने का कष्ट का इस तरह से लिखा गया है। और इसमें जो है प्राथमिक विद्यालय में जो वैकेंसी थी आपकी बैकलॉग 2018 में 2019 में भर्ती यहाँ पर आई हुई थी आपकी मार्च अप्रैल में, और उन पर जो है नियुक्ति हेतु यहाँ पर ठीक है तो बिंदु पर जो है दिशा निर्देश जो है चाहा गया है। तो ये जो है दिशा निर्देश मांगे गए हैं, और इसमें जो है यहाँ पर उपरोक्त के क्रम में जो है अवगत कराना है कि एक तो यहाँ पर देखिए कि दिनांक 14/12/2021 को जो यहाँ पे राजकीय विद्यालय में वैकेंसी आपकी आई हुई थी पंचम संशोधन 2018 नियमावली के अनुसार, यानी कि जो 2018 नियमावली थी आपकी तो टीटी बेस पर थी, और इसका जो यहाँ पर तिथि है 14/12/2018 को ये चेंज किया गया था से 29/7/2019 को जो है आपका प्रख्यापित संशोधित सेवा नियमावली की तिथि जो उसके बाद जो संशोधित हुआ था आपका 29/7/2019 को यहाँ पर संशोधित किया गया। यानी कि ये जो नियमावली बनी थी आपके पंचम संशोधन ये इस बीच तक रही थी, और 29 जुलाई को जो है आपका फिर से संशोधन कर दिया गया आपका, जो कि आपका वर्षवार के आधार पर करा दिया गया ठीक है के माध्यम जो है प्रकाशित विज्ञप्तियों के सापेक्ष जो है चयन की कार्रवाई जो है दिनांक 14/12/2018 को प्रख्यापित संशोधित सेवा नियमावली के अनुसार जो है तथा दिनांक 29/7/2019 के उपरांत निर्गत विज्ञप्तियों के सापेक्ष जो है यहाँ पर चयन की कार्रवाई दिनांक 29/7/2019 को जो है यहाँ पर प्रख्यापित संशोधित सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस पॉइंट को समझिएगा ठीक है। यानी कि आपका यह कह रखा है जो आपकी नियमावली संशोधित हुआ था 14/12/2018 को ठीक है, आपकी जो है चयन प्रक्रिया जो है इसके हिसाब से होगी। जो आपका यहाँ पर इससे पहले जो यहाँ पर पूर्व जो इस नियमावली के तहत निकली थी भर्तियाँ। दूसरा यहाँ पर कहा गया है कि आपका 29/7/2019 के उपरांत जो है जो उसके बाद विज्ञप्ति निकली, यानी कि इस विज्ञापन के बाद यानी कि जो भर्तियाँ आपकी निकली हैं उसकी जो यहाँ पर नियमावली होगी वो आपके 29/7/2019 के बाद संशोधित जो नियमावली है उसी पर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि बैकलॉग की भर्ती के बारे में बात कर रहे हैं। 2 भर्तियाँ इसमें निकली थी, एक आपका 2019 में वैकेंसी निकली थी बैकलॉग के, और दूसरा जो है 2020 में निकली थी बैकलॉग के। अलग से पोस्ट यहाँ पर आई थी उधम सिंह नगर में ठीक है, 74 पोस्ट या 72 पोस्ट कम से कम थी यहाँ पे ठीक है। और मुझे जहाँ तक याद है उधम सिंह नगर का ही मुझे याद है, अगर इसके अलावा कुछ कोई और डिस्ट्रिक्ट में आया होगा तो मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपका उधम सिंह नगर में कंफर्म है ये आपकी इतनी पोस्ट आई थी, और 72 पोस्ट कंफर्म है मेरे ख्याल से ठीक है। 72-74 में से 72 मेरे ख्याल से इतनी पोस्ट यहाँ पर बैकलॉग की आई थी, और 2018 में तो आप लोगों ने देखे होंगे सभी पोस्ट आपकी बैकलॉग की थी। तो इस एक वाले में जो कॉलम में है इसमें ये कहा गया है कि आपकी जो बैकलॉग की भर्ती होगी वो आपकी जिस नियम से निकली थी 2018 वाले नियम से जो वाली निकली थी वो टीटी बेस पर ही होगी, और 2020 में जो आपकी बैकलॉग की निकली थी वो आपकी उसी बेस पर होगी, यानी कि वर्षवार के आधार पर। यानी कि आपको दोनों क्लियर हो गया होगा कि 2 बैकलॉग की भर्तियाँ निकली थी आपकी 2020 में भी और 2019 में भी, लेकिन 2019 वाली भर्ती 2018 की नियमावली के अनुसार आपकी
होगी टीटी बेस पर, और 2020 में जो निकली थी वो आपके 2019 की नियमावली के अनुसार होगी, जो कि आपके 2020 में निकली थी 74 पदों पर उधम सिंह नगर में निकली थी बैकलॉग की पद, यानी कि ये आपकी होगी वर्षवार के आधार पर, यानी कि 2 भर्तियाँ आपकी बैकलॉग की समझ लीजिए आप। एक तो आपके वर्षवार पे आधार पर होगी 2020 वाली भर्ती, नियमावली कौन सी लगेगी इसमें 2019 का, और 2018 की जो नियमावली होगी वो 2019 वाली भर्ती पर लगेगा, वो टीटी बेस पर होगा। ये क्लियर जो है कह रखा है, ठीक है। ये पहला अपडेट है आज का, और इसमें जो है साफ साफ लिखा गया है, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब बाद में जो है कमेंट मत करना, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन ऑफिशियल अपडेट आज यहाँ पर हुआ है जारी, तो इस वजह से, ठीक है। और दूसरा अपडेट भी आप लोग जानते होंगे कि उत्तराखंड राज्य की प्रारंभिक शिक्षा संशोधित सेवा नियमावली 2019 के नियम यहाँ पर 9(2) के प्रावधान में जो है, परंतु यह और राज्य की प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत ऐसे शिक्षा मित्र जिनके द्वारा जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार नई दिल्ली की जो है अधिसूचना संख्या जो कि 856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के क्रम में जो है 31/3/2019 तक जो है सेवा नियमावली के नियमों के अनुसार सहायक अध्यापक के पद पर जो है नियुक्ति हेतु दी गई अर्हताएँ जो है पूर्ण कर ली गई, ठीक है को सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है यहाँ पर नियमित रूप से नियुक्ति किया जाएगा। यानी कि आपको पता होगा जो पुराने अभ्यर्थी जुड़े हैं यहाँ पे, आपका 31 मार्च 2019 तक जो है यहाँ पर जो शिक्षा मित्र थे इनको कंप्लीट जो है अपनी जो योग्यता रखते हैं, जो भी प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए योग्यता रखते हैं, आपके पास BEd DEled जो भी है वो सब कुछ होना चाहिए। अगर जो अयोग्य होंगे उसके संबंध में भी कहा गया है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो योग्य होंगे उनको जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती में जो है शामिल कर दिया जाएगा, लेकिन जो अयोग्य होंगे उनको नहीं कर दिया। कई लोगों का जो है TT क्वालिफाई नहीं है, कई लोगों ने BEd अभी भी नहीं कर रखा है शिक्षा मित्रों ने, तो इस वजह से लगभग जो है टोटल जो है 1500 के समथिंग है। किसी ने TT नहीं किया है, किसी ने यहाँ पर जो है अभी तक BEd नहीं किया, कुछ लोगों ने कर रखा है। जिन्होंने कर रखा है उनको यहाँ पर जो है भर्ती में शामिल कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ किसी को नहीं कर दिया जाएगा। ये भी साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है, ठीक। और इनके संबंध में एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कहा गया है कि इसमें जो है प्राथमिक शिक्षा भर्ती के पद पर नियमित रूप से जो है इनकी नियुक्ति करेगी, और परंतु यह और कि ऐसे शिक्षा मित्र जो दिनांक 31/3/2019 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है नियुक्ति हेतु अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं को भविष्य में जो है उनके द्वारा शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने की स्थिति में जो है सेवा नियमावली के अनुसार सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर जो है नियुक्ति के समय शिक्षा मित्र के रूप में जो है उनके द्वारा किए गए शिक्षण अनुभव का जो है लाभ भारांक दिया जाएगा। यानी कि आप समझिए, जिन्होंने यहाँ पर 31/1/2019 से पहले कर लिया है उनको तो नियुक्ति मिल चुकी है, वो परमानेंट शिक्षक बन चुके हैं। जिन्होंने इसके बाद यानी कि 31/3/2019 के बाद जिन्होंने अपनी अर्हता पूरी की है उनको ही सिर्फ आपका भारांक मिलेगा, ठीक है, ये कहा गया। उसके बाद यहाँ पर कोई भी अगर आप लोगों को भारांक मिलेगा, जो शिक्षा मित्र होंगे उन्होंने जो है BEd TT क्वालिफाई किया होगा या DEled किया होगा, जो भी किया होगा उनको भारांक दिया जाएगा। अदरवाइज जो है आप अनर्हत घोषित हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जो है आप फॉर्म ही नहीं भरा कर, लगभग जो है 1500 के समथिंग थे। इनमें से कई लोगों के BEd TT वगैरह कुछ नहीं है, और जिनके थे उनको तो ऑलरेडी नियुक्ति मिल चुकी है, और कई लोगों की जो है 31/3/2019 के बाद से BEd TT वगैरह इन्होंने मतलब कंप्लीट हुआ है इनका, तो ऐसे लोगों को जो है वेटेज मिलेगा। अदरवाइज जो यहाँ पर इनकी BEd TT वगैरह कुछ नहीं है जिनके, तो उनको जो है यहाँ पर अयोग्य घोषित किया गया है, उनको जो है अप्लाई करने का, यानी कि जिन्होंने अप्लाई भी किया होगा उनको यहाँ पर जो है नहीं रखा जाएगा, ठीक है। ये नियमावली है आपकी प्राथमिक शिक्षा भर्ती की। और तीसरा है विज्ञप्ति में जो प्रकाशित किए गए प्रावधानों एवं पदों के आधार पर ही नियुक्ति प्रक्रिया यहाँ पर संपादित की जाएगी। यानी कि जिस आधार पर आपकी विज्ञप्ति निकली थी उसी आधार पर जो है आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी। ये साफ साफ जो है यहाँ पर इस जो नोटिफिकेशन है इसमें क्लियर कर दिया गया है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने कहा था, क्योंकि कन्फ्यूजन बना था, कोर्ट के अधीन रहा था, ये बताया था सबको, ठीक है। लेकिन फाइनली यहाँ पर देख सकते हैं कि जिस आधार पर आपकी प्रकाशित की गई है विज्ञप्ति है उसी के नियमों आधार पर जो है आपकी भर्ती यहाँ पर कराई जाएगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपका जो क्लियरिफिकेशन था वो क्लियर कर दिया गया है। और उपरोक्त क्रम में जो है सहायक अध्यापक प्राथमिक के वर्ष 2018 में बैकलॉग के पदों पर जो है नियुक्ति हेतु जो है पर वांछित दिशा निर्देश क्रम में जो है तदनुसार यहाँ पर अवगत होते हुए जो है आवश्यक कार्रवाई करना जो है सुनिश्चित करें। तो ये जारी कर रखा है आपके यहाँ पर निर्देशक ने RK उनियाल के द्वारा। तो यानी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया
अब जल्दी हो जाएगी क्योंकि डाटा एंट्री का काम कंप्लीट हो चुका है। कुछ टाइम के बाद से आपकी जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग हो जाएगी और जल्दी आपकी होने वाली है। तो आई होप मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका होगा बैकलॉग पदों की और यहाँ पर जो शिक्षा मित्र के संबंध में है। ये यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, ये सीधी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पहले बताई हुई थी, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अब निकला है तो अब आपको मैंने क्लियर कर दिया गया है फिर से। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।